ସେ କହନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭାରି ଭଲ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବ ଏବଂ ଆମେ ଖୁସି କି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଥରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କରତାଳି ଦେଇକରି ସ୍ୱାଗତ କରୁ। कभी भी हम कुछ सोचते हैं तो सोच विचार बनता है, और ये विचार भावनात्मक होना चाहिए, यानी उसमें भाव होना चाहिए। जब विचार में थोड़ी सी भाव मिल जाता है तो विचार सुंदर हो जाता है। ऐसे ही हम सभी के जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटित होता है, और उस घटनाओं से हम सीखते हैं। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके जीवन में घटनाएं तो घटित होता है, लेकिन उससे वो सीख नहीं ले पाते हैं। अगर आपके विचार, आपकी सोच कुछ अच्छा नहीं है तो आपका अंत भी अच्छा नहीं होता। भले बीच में आपको कितनी प्रतिष्ठा, सफलता कुछ भी मिले, अंत अच्छा नहीं होता। इसलिए प्रचार और विचार दोनों के बीच में मैं, आप, हम सब है। इसलिए प्रचार से पहले अब थोड़ा सा विचार करना होगा। अगर आप विचार नहीं करोगे तो प्रचार भले कितना भी अच्छा हो तो अंत भी बुरा हो जाएगा। आइए इस प्रचार और विचार के बीच में एक सुंदर सी कहानी मैं आप सभी को सुनाता हूँ। हमारे भारत में एक संत हुए श्री राजेश्वरानंद जी। वो राम कथा करते थे। आप उनके कथा सुनोगे तो आपको बड़ा आनंद लगेगा। उनकी कथा से बड़ा आपको सीख और आनंद दोनों मिलेगा। वो कथा भी करते थे और उसमें हास्य का विषय भी रखते थे। मैंने उन्हीं की एक कथा आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति का नाक कट गया था। किसी भी कारण से उसका नाक कट गया था, तो लोग उसे नकटे भैया, नकटे चाचू, नकटे दादा ऐसे करके उन्हें बुलाते थे। और वो गांव के बीच में चल के कहीं जाते थे, अरे अरे देखो नकटे चाचा आ रहे, ऐसे करते थे। और ये बात थोड़ा उनको खटता था। उनके मन में विचार आया, क्या करें जो लोग मुझे ये नकटे भैया, नकटे चाचा, नकटे दादा ना बुलाए। वो बड़े सोच विचार करते थे। और एक बात बताएं आपको, अगर आपकी कान कट जाता है तो आप उसको टोपी पहन के छुपा सकते हैं। हाथ टूट जाता है या नकली हाथ लगाकर आप उसको छुपा सकते हैं, या किसी प्रकार वो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर किसी का नाक कट जाता है तो नाक तो छुपाया नहीं जा सकता। इसीलिए उस व्यक्ति बड़ा परेशान रहता था अपने नाक को लेकर। उन्होंने सोचा कुछ तो ऐसा किया जाना चाहिए जैसे मेरे नाक मेरी प्रतिष्ठा बन जाए। उसने सोचा मैं साधु बन जाता हूँ। नकटे दादा, नकटे भाई सोचे कि मैं साधु बन जाता हूँ। आप बोलिए, क्या साधु बन जाना इतना आसान काम है? साधु बनने के लिए जीवन भर तप करना पड़ता है। और जिसका नाक कट गया वो बोल रहा है मैं साधु बन जाऊंगा। और वो एक आश्रम में गया, कुछ दिन उधर रहा और वहां से आया तो साधु के भेष में आया। अपना प्रचार ऐसा किया कि नकटे साधु बाबा, नकटे साधु बाबा लोग उन्हें बुलाने लगे, लेकिन नकटा नहीं कटा उनके नाम से। एक दिन क्या हुआ ना, एक व्यक्ति आया, पूछा बाबा ये आपका नाक को क्या हुआ, ये कैसे कटा आपका नाक? तो ये जो नकटे साधु बन गए थे, इन्होंने बोले अरे ये कटा नहीं है, मैंने इसको काटा हूं। बोले कैसे? बोले इसी के कारण तो मैंने साधु बना। भगवान मेरे स्वप्न में एक दिन आए और बोले मैं तेरा मंगल करना चाहता हूं, तो मुझे क्या दे सकता है? तो नकटे साधु बोले प्रभु आप जो मांगे कि मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं, आप मुझे दर्शन तो दीजिए।
तो भगवान बोले, हाँ मैं तेरे को दर्शन दूंगा, बदले में आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। उन्होंने बोला, मांगिए प्रभु, अब जो मांगेंगे वो देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। बोले, अब जान भी मांगेंगे मैं जान दे दूंगा, अब बोलिए। बोले, मुझे तेरा जान नहीं चाहिए, तो बस मुझे अपना नाक काट के दे दे। अब जब मैंने नाक काट के दे दिया भगवान को, भगवान मेरे को दिखते हैं और मैं उनसे बात करता हूं। और ये जो बंदा उनके पास गया था, पूछा था प्रश्नों ने, कैसे आपका नाक कटा, ये बोला, क्या मैं अपने नाक काट दूं तो मुझे भगवान दिखेंगे? तो तभी ये नकटे साधु के मन में विचार आया। बोला, मैं अकेला हूं, सब मेरे को नकटे नकटे चिढ़ाते हैं, चलो इस विचार से कम कुछ लोग तो नाक कटे बन जाएंगे, तो मुझे कोई नकटे नहीं बुलाएगा। ये बंदा जो आया था, ये पूछा, क्या साधु जी, मैं अगर अपना नाक काट दूं तो मुझे भगवान दिखेंगे? बोला, हाँ जरूर दिखेंगे, तुम तो पहले नाक काटो। और इन्होंने नाक काट दिया। और जब नाक काट दिया तब साधु से पूछा, भगवान तो नहीं दिख रहे हैं। और तो साधु बोला, मेरे को भी नहीं दिखते हैं, तो तुमने मेरा नाक क्यों काट दिया? बोला, अरे यार मैं अकेला था, सब मेरे को नकटे नकटे बुलाते थे, तो इसीलिए मैंने बोला तू काट देगा तो मुझे और लोग नहीं बुलाएंगे, हम दो हो जाएंगे। तो ये फिर बोला, हम दो हो गए, तो इनके मन में वही विचार आया। और विचार से प्रचार, ये प्रचार की चलते चलते भगवान के दर्शन के लिए एक समूह बन गया, एक ग्रुप बन गया। आप समझते हैं? लेकिन प्रचार, विचार से प्रचार बना और प्रचार से भीड़ बन गया। आप जानते हैं, भीड़ के साथ एक बहुत खूबसूरत शब्द आता है, भीड़ भाड़। क्या आता है? भाड़। तो भाड़ में जा। जिसका विचार भीड़ बनाता है ना, वो आखिर में भाड़ में ही जाता है। उनमें से ये जो समूह बन गया, उनमें से एक व्यक्ति ना बोला, मेरा तो कट गया, बाकी लोगों का नहीं कटने दूंगा, अब सच बोल दूंगा। और उन्होंने सच बोल दिया कि ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये सब झूठ बोलते हैं, नाक काटने के बाद कोई भगवान नहीं दिखता है। तब ये जो साधु था, इसका आश्रम टूट गया, सब बिखर गए। फिर नकटे का जीवन और खराब नकटा हो गया। लोग तो नकटे दादा नकटे भाई बोलते थे, अब ढोंगी ढोंगी नकटे दादा बोलने लगे। तो इन्हें छुपने के लिए जंगल जाना पड़ा। कहानी का जो मोरल्स था आप समझ गए होंगे। मैंने कहा था पहले से, अगर आपकी विचार में भाव होगा पवित्रता का, अच्छाई का, तो विचार उच्च बनेंगे। और उच्च विचार वाला व्यक्ति हर वक्त प्रसन्न या संपन्न रहता है। जो संपन्न रहता है जीवन में, उसे और क्या चाहिए। लेकिन ये बुरे विचारों से अपने ईश्वर ने उसको जिस तरह बनाया था, इसको छुपाने के लिए इसने बुरे विचार का सहारा लिया। बुरे विचार का अंत और भी बुरा हुआ। समाज में तो रहता था, लेकिन ऐसा परिस्थिति आया, इसको जंगल में जाना पड़ा। इस कथा के जरिए आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ, जो सोच से आपकी विचार बनता है, वो विचार अगर अच्छाई का होता है तो आपका जीवन बहुत अच्छाई पर जाएगा। बातें मेरा, विचार आपका। आज के लिए इतना। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।